बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इंस्टा फॉरेक्स एजुकेशन सीरीज़ की एक और वीडियो में मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंस्टा फॉरेक्स का मोस्ट पॉपुलर 30% बोनस क्या है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है और वो कैसे लिया जा सकता है। तो चलते हैं। सबसे पहले forex.guru.pk पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और इंस्टा के इस आइकन पे क्लिक करते हैं ताकि अपडेटेड वेबसाइट ओपन हो जाए। instaforex.org इस वक्त पाकिस्तान में ओपन हो रही है। यहाँ पे फॉर ट्रेडर्स पे चले जाएंगे और इंस्टा फॉरेक्स बोनसेस पे क्लिक करेंगे। पिछली 3-4 वीडियोस के अंदर हमने इंस्टा फॉरेक्स के 100% बोनस और इंस्टा फॉरेक्स के 55% बोनस के बारे में बात कर ली है। आज की वीडियो के अंदर हम इंस्टा फॉरेक्स के 30% बोनस की बात करेंगे। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे मौजूद है कि ये बोनस कितना है, कैसे मिल सकता है, लेवरेज क्या है, लेकिन हम अगले पेज पे चलते हैं और वहाँ पे इसकी सारी की सारी डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल मौजूद है, जनरल सी बातें हैं, लेकिन हम नीचे चलते हैं तो वहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन मौजूद है, हम इसको रीड करते हैं। तो इंस्टा फॉरेक्स का 30% बोनस जो है ये प्रॉफिट विड्रा हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल। इसके ज़रिए आप जितना भी प्रॉफिट गेन करेंगे वो सारे का सारा आप विड्रा कर सकते हैं। यानी मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने $1000 डिपॉजिट किया है, $300 का आपको बोनस मिल गया है, 1300 का अकाउंट हो गया। अब उसके ऊपर आपने $700 का प्रॉफिट कर लिया है, तो आप ऊपर के 700 के 700 जब चाहे विड्रा कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि समटाइम्स होता भी है, हमारे पास अक्सर ये सवाल आता है कि जी मैंने 1000 डिपॉजिट किया है, 30% के हिसाब से $300 का बोनस मिल गया, अब मैं अपना 1000 अगर विड्रा कर लूँ तो क्या बोनस रह जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी ओरिजिनल अमाउंट विड्रा करते हैं तो बोनस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, बोनस अकाउंट के अंदर नहीं रहता। दूसरे नंबर पे वेरिफिकेशन। हर ब्रोकर के अंदर 2 किस्म की वेरिफिकेशंस आपको करवानी पड़ती हैं, सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल, जिसमें आपको CNIC और पासपोर्ट वगैरह दे के फर्स्ट लेवल क्लियर करना होता है और बैंक स्टेटमेंट या कोई यूटिलिटी बिल दे के आपको सेकंड लेवल पे क्लियर करना पड़ता है। इंस्टा फॉरेक्स के अंदर 30% बोनस के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना वेरिफिकेशन के 30% बोनस यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इवन के प्रॉफिट भी विड्रा कर सकते हैं। मैक्सिमम बोनस अमाउंट कोई नहीं है, आप जितना मर्जी डिपॉजिट करें और जितना मर्जी 30% बोनस लेते रहें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्रेडिटिंग प्रिंसिपल फॉर ईच न्यू डिपॉजिट, हर डिपॉजिट पे आप $1 भी डिपॉजिट करेंगे तो आप कंपनी से 30% बोनस ले सकते हैं। आप $1,00,000 डिपॉजिट करेंगे तब भी आप कंपनी से 30% बोनस ले सकते हैं। कंपैटिबल बोनस, हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बात की थी कि कुछ बोनसेस के साथ कुछ दीगर बोनसेस भी यूज़ हो सकते हैं, वो कंपनी की अपनी पॉलिसी है। बहरहाल यहाँ पे कंपैटिबल बोनस जो है वो इंस्टा फॉरेक्स का क्लब बोनस है, यानी आप 30% बोनस भी ले सकते हैं और उसके बाद किसी दूसरे डिपॉजिट पे इंस्टा फॉरेक्स का क्लब बोनस भी एक ही अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। अवेलेबिलिटी फॉर न्यू ट्रेडर्स, न्यू कस्टमर्स, बिल्कुल हर नए कस्टमर के लिए अवेलेबल है। अगर एक ही कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो हर अकाउंट के ऊपर उसको ये बोनस अवेलेबल है। और जैसे हमने बात की थी पिछली वीडियोस के अंदर भी कि कुछ बोनसेस ऐसे हैं जो विड्रा भी होते हैं। कंपनी आपको बोनस सिर्फ दे रही है आपकी ट्रेडिंग में हेल्प के लिए, लेकिन साथ साथ वो विड्राएबल भी हैं। तो विड्रा की जो शराइत हैं उसके मुताबिक कंपनी ये कह रही है कि X⁻3 कि जितना भी आपको बोनस अमाउंट मिली है, फ़र्ज़ करते हैं कि आपको बोनस अमाउंट मिली है $30, अब उन $30 को आप 3 से ज़रब देंगे, जवाब आता है 90। तो अब इंस्टा फॉरेक्स के अंदर 1 वॉल्यूम की 90 ट्रेड्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये 30% बोनस आपका, आप इसको जब चाहे विड्रा कर सकते हैं। इंस्टा फॉरेक्स के अकाउंट पे आप जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे बोनस स्टेटस के पेज के अंदर इसकी पूरी डिटेल आ रही होती है कि कितनी ट्रेड्स आपने कर ली हैं और कितनी ट्रेड्स आपकी अभी रहती हैं बोनस को अपना बनाने के लिए। मैक्सिमम लेवरेज हमने देखा था कि 100% बोनस और 55% बोनस की जो मैक्सिमम लेवरेज है वो 200 है, लेकिन जो 30% बोनस है उसकी मैक्सिमम लेवरेज इंस्टा फॉरेक्स 1000 ऑफर करता है। जितनी भी ब्रोकर मैक्सिमम लेवरेज ऑफर करे वो लेनी चाहिए। अगर लेवरेज के बारे में आपको नहीं पता तो हमारे forex.guru.pk के यूट्यूब चैनल पे डिटेल से वीडियोस मौजूद हैं कि लेवरेज क्या होती है और कैसे यूज़ होती है, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। पैम, मैम और कॉपी ट्रेडिंग, इनके अंदर ये बोनस यूज़ नहीं हो सकता। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इनके हवाले से भी अलग से डेडिकेटेड वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। स्टॉप आउट इसका 10% है, यानी 10% अकाउंट की इक्विटी आपकी रह जाएगी तो अकाउंट आपका ज़ीरो, वहाँ पे ट्रेड्स आपकी सारी की सारी क्लोज हो जाएंगी। तो ये इंस्टा फॉरेक्स का 30% बोनस है जो कि मोस्ट पॉपुलर बोनस है इंस्टा फॉरेक्स का। और कुछ आज से 2 साल पहले तक हम हर क्लाइंट को ये कहते थे कि ये बोनस ज़रूर लें, लेकिन
2 साल पहले इंस्टा फॉरेक्स ने इस बोनस की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कुछ तब्दीलियां की हैं, जिसके बाद हम ज़ाती तौर पे मैं लोगों को, ट्रेडर्स को ये मशवरा देता हूँ कि बोनस मत लें। मैं उन तब्दीलियों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा ताकि आपके जहन में हो कि वो तब्दीलियाँ क्या हैं, उनका आपको फ़ायदा है तो फिर तो आप बोनस ज़रूर लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको उनका फ़ायदा नहीं है तो फिर मैं चाहूँगा कि आप बोनस मत लें। जो भी आपकी ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट है आप उसी के साथ ट्रेडिंग कर लें, काफ़ी है। पहले होता ये था कि आप इंस्टा फॉरेक्स का 30% बोनस जब यूज़ करते थे, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आप फ़र्ज़ करते हैं कि $1000 डिपॉजिट करते हैं, 30% के हिसाब से आपको $300 का बोनस मिल गया, आपका अकाउंट हो गया $1300 का। आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी और आप ट्रेडिंग में लॉस में चले गए और लॉस में जाते जाते आप -1000 के लॉस तक चले गए। अब अगर आपने बोनस ना लिया होता तो आप -1000 के लॉस पे अकाउंट आपका ज़ीरो हो जाता, लेकिन अब बोनस की अमाउंट भी तो है 30% जो कि $300 है, तो आप 1000 के लॉस पे आपका अकाउंट ख़त्म नहीं होगा बल्कि आप मज़ीद माइनस में जा सकते हैं। और पहले ये टर्म्स थी कि आप -1300 तक जा सकते हैं और -1300 का 1300 माइनस कर देंगे तो जाके आपका अकाउंट ख़त्म होगा, यानी आपके अपने पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे और कंपनी का बोनस भी ख़त्म हो जाएगा, तब जाके मामला ख़त्म होता है। लेकिन अब रिसेंटली कुछ अर्सा पहले कंपनी ने इसके टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ तब्दीलियां की और अब उन्होंने ये किया कि कंपनी कहती है कि अगर आप -1001 पे चले गए हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने बोनस ना लिया होता तो आपका अकाउंट तो ख़त्म हो जाता। अब 1001 या 1010 या आप 1100 माइनस पे चले जाएं या 1200 माइनस पे चले जाएं, यानी जैसे ही आप 1000 से $1 भी ऊपर माइनस पे जा रहे हैं तो आपका अकाउंट सर्वाइव अगर कर रहा है तो वो बोनस अमाउंट की वजह से कर रहा है। तो अब जो टर्म एंड कंडीशन चेंज हुई है जो कि मेरी नज़र में फ़ायदेमंद नहीं है, वो ये है कि ऐसी सूरत हाल में अगर आपका अकाउंट 1001 के माइनस पे चला जाता है तो कंपनी आपके सारे की सारी अमाउंट को बोनस कंसिडर कर देती है, यानी आपका $1000 जो कि आपकी अपनी अमाउंट थी वो भी अब बोनस बन जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में कंपनी फिर एक नया रूल अप्लाई करती है, वो यही है जो नीचे मौजूद है कि x/3 कि अब आपका जितना भी बोनस अमाउंट है पहले आप उतनी लॉट्स कंप्लीट करें। जब आप उतनी लॉट्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपका जो टोटल अकाउंट है वो रियल अमाउंट में कन्वर्ट होगा। उससे पहले आपका सारे का सारा अकाउंट जो है वो बोनस अमाउंट ही कंसीडर होगा और आप उसमें से कुछ भी विड्रा नहीं कर सकते जब तक आप ये लॉट्स पूरी नहीं करते। तो मेरी नज़र में ये एक ऐसा रूल है जो कि फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ट्रेडर बोनस लेता ही इस मकसद के लिए था कि वो अगर नेगेटिव में जा रहा है तो उसको नेगेटिव सपोर्ट मिल जाए। अब नेगेटिव सपोर्ट मिलने के साथ साथ अगर उसकी ओरिजिनल अमाउंट ही बोनस कंसीडर हो जाएगी तो फिर तो वो अपनी अमाउंट को विड्रा भी नहीं कर सकेगा और वो सारी की सारी अमाउंट कंपनी के कब्जे में चली जाएगी। ऐसी सूरत हाल में लॉट्स पूरी करना ट्रेडर की मजबूरी बन जाती है और इस टेंशन में समटाइम्स लॉट कंप्लीट नहीं कर पाते लोग और फिर लॉसेस हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर तो आप इस टर्म एंड कंडीशन को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो फिर तो बोनस लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर लेंगे तो बोनस ज़रूर लें, इसका फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बोनस ना लें। ज़ाती तौर पे मेरी राय ये है कि किसी भी किस्म का, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रोकर का बोनस नहीं लेना चाहिए। आपके पास थोड़े पैसे हैं या ज़्यादा पैसे हैं, जो भी है उसके साथ ट्रेडिंग करें। कंपनी से जब भी आप कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कहीं ना कहीं उलझाव ज़रूर आएगा, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से 30% बोनस और इसकी जो नई अपडेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके बारे में आपको तफसील से पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forexguru.pk से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।